हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि हम लोग सामान्य जागरूकता की ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता के ऊपर सीरीज चला रहे थे, जो कि एसएससी के लिए मेनली एसएससी के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर इसमें दिए गए और रिपीटेड भी हैं। कितनी बार रिपीटेड, कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये सब दिए गए। एसएससी की जीएस के क्वेश्चन जो कि पता है सबको, कहीं से भी उठाकर पटक दिए जाते हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं होता। तो उनको उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छी किताब है, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे ही प्रीवियस ईयर सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, विविध सबसे रिलेटेड दिए गए हैं। तो हम इस किताब को चला रहे हैं अपने चैनल पर, इसकी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग कल एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज ये दूसरा पार्ट होने वाला है। ये पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का। ठीक है, पार्ट 2। इसमें उस पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैदिक एज और देखा था सिंधु घाटी सभ्यता देखा था। ठीक है, इसमें आज हम लोग बौद्ध साहित्य से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियोस को लाइक और कमेंट करके बताया कीजिए कि कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लगातार अच्छा कंटेंट मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मैं आपसे बस शुरू में ही कहता हूँ, बाकी पूरी वीडियो में कोई फालतू चीज़ नहीं कहता हूँ, केवल आपको पढ़ाने से रिलेटेड काम करता हूँ। तो चलिए, बस इतनी बात कहनी थी आपसे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें जो अब फैक्ट पहला बनता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो फैक्ट बनते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर। लेकिन जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कहा जाए, मेनली संस्थापक महावीर थे। जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर जी की माता का नाम त्रिशला रिपीटेड 2 बार है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली के पास। महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के पास। ठीक है, महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल में हुआ था। जंत्रिका क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जंत्रिका। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान था। भगवान महावीर का वर्धमान नाम था। और भगवान बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए। वर्धमान महावीर को ब्लैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। तो जेना का मतलब होता है विजेता, उसी से जैन बना है। ठीक है, क्या बना है? जैन बना। आगे तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर हुए। महावीर जी की माता का नाम त्रिशला हुआ। ठीक है, महावीर जी जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई थी मृत्यु, पावापुरी में। ठीक है, महावीर जी का किस क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था? तो जंत्रिका में हुआ था, जंत्रिका। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? वर्धमान था। वर्धमान महावीर को ब्लैंक्स के रूप में जाना था। जेना मतलब विजेता के रूप में जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। कौन थे? जमाली। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या था? पावापुरी था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, ये भी आपको बता चुका हूँ। पहले और चौथे जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो वो अयोध्या है। पहले और चौथे, पहले कौन थे? ऋषभदेव। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान अयोध्या था। और चौथे का भी कौन सा जन्म स्थान था? अयोध्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का क्या है? त्रिरत्न। क्या है? त्रिरत्न। कैवल्य का संबंध किस धर्म से? तो जैन धर्म से। ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने साहित्य पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? अंग। जैनियों द्वारा अपने साहित्य पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किया जाना एक सामूहिक शब्द क्या है? अंग है। क्या है? अंग। श्वेतांबर और दिगंबर ब्लैंक्स समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। तो कौन से समुदाय के हैं? जैन समुदाय के श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। मतलब वो वैसे तो नग्न है, लेकिन कहा जाता है कि दिशाएं उनके वस्त्र हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थकरों के लिए समर्पित है। माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, राजस्थान में। तीर्थकर शब्द किस शब्द में संबंधित है? तो जैन धर्म से। स्याद्वादा किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का। क्या?
स्याद्वादा, स्याद्वादा, ये देखो स्याद्वादा किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का स्याद्वादा। अनव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। अनव्रत शब्द जैन धर्म से संबंधित है। स्याद्वादा किस धर्म का मूल है? तो जैन धर्म का है। किस धर्म का? जैन धर्म का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है एक ऐसा जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। तो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक जैसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर 24वें तीर्थ करते। ठीक है, तो इन तीनों उन दोनों की जीवनी किसमें? कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र में। तो पार्श्वनाथ 23वें थे, मैंने अभी आपको बताया। जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थ करते और महावीर जी 24वें थे। हीन यानी स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो महावस्तु। हीन यानी स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? महावस्तु। महावस्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? महावीर। जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? महावीर ने। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? तो प्राकृत में। वर्धमान महावीर हमने देखा, वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में पढ़ाया था? प्राकृत भाषा में वर्धमान महावीर ने पढ़ाया था। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में? तो राजस्थान, माउंट आबू। ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव थे वास्तविक संस्थापक। ठीक है, लेकिन जो फैलाया था वो महावीर जी ने फैलाया था। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? तो वल्लभी, गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी कर लो इसे, आईएमपी कर लो। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? तो वल्लभी, गुजरात में मौजूद हैं। वल्लभी, गुजरात में। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी। बुद्ध का शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, हुआ था 563 ईसा पूर्व। 483 में मृत्यु हो गई। चलिए, बुद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जन्म से। बैल का संबंध बुद्ध जी के किससे? जन्म से। घोड़ा गृहत्याग हो जाता है, घोड़ा गृहत्याग हो जाता है, ऐसी चीजें हैं। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध किस वंश गणराज्य के थे? तो शाक्य के। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन होने वाला है? मैत्रेय होने वाला है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा में दिया था पहला उपदेश। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोध गया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। बोध गया में। ठीक है। बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के समकालीन। ठीक। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल ब्लैंक्स द्वारा चिन्हित किया गया है। अशोक मौर्य का रुम्नीदई स्तंभ। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल ब्लैंक्स द्वारा चिन्हित किया गया। अशोक मौर्य का क्या? रुम्नीदई स्तंभ गौतम बुद्ध का जन्म स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो त्रिरत्न कहा जाता है। किसके? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है। और उसके जो त्रिरत्न वो क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक, ये थे जैन धर्म के। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? महायान, हीनयान, थेरवादी। महायान, हीनयान और थेरवादी बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः हैं महिलाएं और शूद्र। महिलाएं और शूद्र। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दो वर्ग हैं क्रमशः महिलाएं और शूद्र। महिलाएं और शूद्र।
गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग शामिल है? तो देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता। ये सब समाधि मतलब इसमें रिपीटेड 3 बार। ठीक, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं? तो ये सब मार्ग शामिल हैं। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। अष्ट महास्थान तो वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकीसा है, राजगृह और वैशाली। तो लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, संकीसा हो गया, राजगृह और वैशाली, ये सभी हो गए। आगे बढ़ा जाए तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में हुई, दूसरी थी वैशाली में हुई, तीसरी राजगृह वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कश्मीर में हुई। ठीक है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन मैंने अभी बताया पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी। चीनी चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। किस स्थल पर आयोजित की गई? तो कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में। चौथी पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। RVPK कश्मीर में हुई। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो वामसातपाकसिनी ये भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था। क्या? वामसातपाकसिनी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ टोकरियां है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? टोकरियां। क्या है? टोकरियां। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? टोकरियां। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली में। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? पाली में। देखो ये चीजें रखना, महात्मा बुद्ध ने भी जितने ज्यादातर जो उपदेश दिए थे वो ज्यादातर पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। और यहीं देखा जाए जो महावीर जी ने जो दिए थे उपदेश वो प्राकृत भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत। तो ये अंतर भी ध्यान रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया? सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया? अभी बताया था आपको, पाली। किसका प्रयोग किया गया? पाली का। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो बौद्ध पाठ है। ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ। ठीक है, बौद्ध पाठ मिलिंद पन्हो। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? तो करुणामय बुद्ध। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? करुणामय बुद्ध ने। करुणामय बुद्ध ने प्रेरित किए, करुणामय बुद्ध ने। ठीक। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य मठ। चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित है? बामियान में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित है? बामियान में। बामियान में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव थे। पद्मसंभव कौन थे? पद्मसंभव। नेपाल में बौद्ध धर्म ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान पेश किया गया, अशोक के शासनकाल में। नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में पेश किया गया? अशोक के शासनकाल में। आजीविका थे बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। आजीविका थे बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? तो बुद्ध के काल में क्षत्रियों की अलग पहचान थी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले दिखाई दिए। किसके काल में?
बुद्ध के काल में सबसे पहले दिखाई दी धातु से बने सिक्के। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ? तो महायान संप्रदाय के अस्तित्व में गांधार कला विद्यालय स्थापित हुआ। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया? तो यूनानियों द्वारा यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में पेश किया गया। यूनानियों द्वारा ठीक है, यूनानियों द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। और बुद्ध जन्म स्थल पे जो शिलालेख मिला था अशोक का, वो था रुम्नीदेई शिलालेख। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? तो भाब्रू। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है भाब्रू नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैंक्स में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? तो बिहार में है महाबोधि मंदिर, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुई था। ठीक है, बोध गया में उधर ही महाबोधि मंदिर बनाया गया। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? तो बिरला तारामंडल कोलकाता। ये सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है बिरला तारामंडल। कौन? कोलकाता में। बिरला तारामंडल कोलकाता में सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है। सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है। तक्षशिला का ब्लैंक्स का प्रसिद्ध स्थल था गांधार कला का। तक्षशिला गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल था, गांधार कला का। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, गांधार कला को। तक्षशिला गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल था, तक्षशिला। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला को। आगे बढ़ते हैं, जो आगे फैक्ट दिए गए हैं उनको देखते हैं। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, उसे गांधार कला। ये भी रिपीटेड है, 5 बार रिपीटेड। ठीक है, गांधार कला, ये से याद की ग्रीक रोमन बौद्ध कला, गांधार कला। ठीक। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाएंगी? तो बुद्ध जी की सजीव मूर्तियां बनाएंगी गांधार कला के अंतर्गत। अश्वमेध ने अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है, तो बुद्ध चरितम। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी थी किताब, उसमें कविता है और जिसमें जन्म से लेकर मरण तक पूरा उनकी यात्रा का विवरण है, पूरा उनका जीवन का विवरण है। ठीक है, तो वो बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी। आगे बढ़ते। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म में है? तो बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। 4 आर्य सत्य किस अवधारणा किस धर्म से ली गई है? तो बुद्ध धर्म से। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो बुद्ध धर्म की। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म। आपको बताया था जब लास्ट संगति हुई थी कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, उस पर बुद्ध धर्म 2 भागों में बांट गया, एक तो हीनयान, दूसरा महायान। तो हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। तो स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना समझते थे? मरने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस पर स्तूप बनाए गए अलग अलग उनके अवशेषों पर। न्याय सूत्र किसने लिखा था? तो गौतम ने न्याय सूत्र लिखा था, गौतम ने, महर्षि गौतम ने। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता था? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था। अजंती गुफा में चित्रकारी और मूर्तियों में से कौन सी कथाएं संबंधित है? जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं, तो उनका वर्णन है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में। ठीक। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? तो कनिष्क में। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? कनिष्क के शासनकाल में। अभी आपको बताया था 1ली शताब्दी में हुई थी ये संगति। गौतम बुद्ध अपनी समाधि कहाँ ली? तो कुशीनगर में। कुशीनगर के भी कहते हैं, खुश के चले गए तो कुशीनगर कहते हैं। जन्म हुआ था इनका कहाँ पर? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल कह सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्करण। घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्करण। घोड़ा गिरहता की घटना का प्रतीक था। सांड जन्म का प्रतीक था, है ना, तो ऐसे प्रतीक थे। धम्म और संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। ठीक है, धर्म मतलब संस्कृत शब्द है, उसका जो पाली में होगा वो धम्म होगा, धम्म। ठीक है, धम्म। ब्लैंक्स गौतम बुद्ध संबंधित नहीं
है। तो पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? सिद्धार्थ वो अपने जो जैन थे महावीर स्वामी उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। तो ये जो गौतम बुद्ध संबंधित नहीं है तो पावापुरी नहीं संबंधित होगा। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो प्राकृत में दी थी। एक मिनट, इधर ये गलत है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दी थी। ठीक है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची। ठीक है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो उत्तर प्रदेश। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में धूमेक स्तूप? वाराणसी। धमेक स्तूप स्थित है तो वाराणसी में। धमेक स्तूप वाराणसी में। धमेक स्तूप वाराणसी में है। धमेक स्तूप वाराणसी में है। धमेक स्तूप वाराणसी में। धमेक लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? तो 1818 में। 1818 में सांची की खोज की गई थी, सांची स्तूप की। ठीक है। 1818 में सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की? सर हेनरी टेलर ने की थी। टेलर थे, सिल रहे थे, तो सांची मतलब सिलना। सांची की खोज किसने करी? टेलर ने करी। ठीक है। तो सांची की 1818 में किसने? हेनरी टेलर ने की। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय स्तूपों में से एक है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। सांची जगह भी है, इसलिए सांची जगह से नाम सांची स्तूप पड़ गया। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से? हर्मिका। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किससे? हर्मिका। वो शुरुआत में जो गेट था होता है उसे हर्मिका कहते हैं। स्तूप स्थल ब्लैंक्स उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं है। भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं है। भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं है। बुद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित हैं? तो बिहार में। वैशाली और नालंदा दोनों बिहार में स्थित हैं। दीघा निकाय ब्लैंक्स प्रवचनों का एक संग्रह है, तो बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह कौन है? या दीघा निकाय। दीघा निकाय बौद्ध का एक क्या है? संग्रह है। बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है दीघा निकाय। सुत्त पिटक का एक भाग है मज्क्य निकाय। सुत्त पिटक का एक भाग है मज्क्य निकाय। मज्क्य निकाय क्या है? सुत्त पिटक का एक भाग मज्क्य निकाय। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? आचरण और आत्म मोक्ष का चरम रूप। आचरण और आत्म मोक्ष का चरण रूप बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। अपना अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने। अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में किसने दिए थे? गौतम बुद्ध ने। गृद्धकूट में गौतम बुद्ध ने। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी थी क्या थी? वैशाली। सॉरी दोस्तों, क्या थी? वैशाली थी। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी महाजनपद क्या थी? वैशाली थी। वैशाली। इसके बाद आता है महाजनपद काल। ठीक है। बुद्ध और जैन से इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। तो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताई। तो मल्ल, वज्जी, कंबुज, कुरु। ठीक है। ये सब थे, उनकी राजधानियां थी। वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध। मगध साम्राज्य ने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश। ठीक है। ठीक है, ऐसे हुआ था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, कणवंश, ऐसे करके थे। राजा खारवेल ब्लैंक्स के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। कलिंग चेदी। कलिंग के राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। ठीक है। कलिंग राजा खारवेल चेदी वंश के कौन सा वंश था? खारवेल का। चेदी वंश के सबसे महान शासक थे कलिंग। कलिंग के थे राजा खारवेल। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना को सामना किया था? पोरस की। सिकंदर और पोरस की सेना की किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? झेलम के।
सिकंदर महान का ट्यूटर कौन था? अरस्तु। अरस्तु का प्लूटो, प्लूटो का सुकरात। तो सब महान महान बता रहा हूँ मैं। देखो, सिकंदर का अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो, ठीक है, प्लूटो, और प्लूटो के कौन थे? सुकरात। सुकरात जिन्होंने बंदी बनाया गया था उन्हें, सुकरात। चैप्टर भी था मेरे 6th या 7th में था लगभग, सुकरात नाम से चैप्टर। चलिए, तो सिकंदर महान का ट्यूटर कौन था? अरस्तु था। व्याकरण रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी है? तो पाणि जी ने लिखी है। गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था? तो मिथिला में था। गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था? मिथिला। कहाँ था? मिथिला में। मिथिला में था, मिथिला में। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। तक्षशिला। हमारा जो अगला फैक्ट है दोस्तों वह है 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को किस प्रकार बनाया जिससे वह सुरक्षा दे सके? महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह उसे सुरक्षा दे सके। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में? तो पाकिस्तान में है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में श्रेणी ब्लैंक्स के संघ थे, व्यापारियों के संघ थे श्रेणी। किसके संघ थे? व्यापारियों के संघ थे श्रेणी। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध ही था, जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियां महाजनपद मौजूद थे? तो 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय में 16 का उल्लेख मिलता है। जब मगध एक शक्तिशाली जनपद था, वज्जी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था, जिसे गढ़ या संघ के रूप में जाना जाता था। गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज्य था? तो गोंड का। गढ़ कटंगा गौड़ जनजाति का था। गढ़ से गोंड, गढ़ कटंगा गौड़। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय मिलता है? मैंने आपको बताया। सिकंदर महान ने वर्ष ब्लैंक्स में भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व। कब किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमस या जंड्रमस कहा गया है? तो धनानंद को। अग्रमस या जंड्रमस कहा गया है धनानंद को। ब्लैंक्स की लड़ाई 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी के पार करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई। कब? कौन से? हाइड्रोस्पीज या झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, ये सब इसी के नाम है। नंदवंश का पहला शासक कौन सा था? तो महापद्मानंद। आखिरी शासक धनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करी और गद्दी पर बैठे। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? तो पेरिप्लस पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी कह सकते हैं। तो भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाला ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? तो पेरिप्लस मैरिन एरिथ्रेई। प्रसिद्ध चिकित्सक जैवक को किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक बिंबिसार था। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। तो वो थे उदयीन। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया मगध की राजधानी को। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा उज्जैन। ठीक है, मालवा उज्जैन, जो कि आज का उज्जैन है, उसे अवंतिका के नाम से जाना जाता है। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो असम का है। पुरुषपुर किसके द्वारा किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर, जो पेशावर पाकिस्तान, उसका पुरुषपुरा पेशावर का पुराना नाम। प्राचीन भारतीयों बर्मा अब म्यांमार के बारे में कैसे पता था? स्वर्ण भूमि बर्मा म्यांमार एक ही बात है। स्वर्ण भूमि बर्मा म्यांमार सब एक ही बात है। तो महाजनपद
युग के दौरान उज्जैन अवंतिका भी हम लोग पढ़ के आए, उज्जैन का पुराना नाम। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ब्लैंक्स मगध की राजधानी थी, तो राजगृह थी। पहले राजगृह थी, बाद में उदयन के शासनकाल में पाटलिपुत्र बनवाया और उसे राजधानी बना दी। किसके साम्राज्य पर महापद्मानंद का शासन था? तो मगध के साम्राज्य। किस साम्राज्य? मगध साम्राज्य पर महापद्मानंद का भी शासन एक जगह रहा था। फिर ऐसे ऐसे सीनियोरिटी के हिसाब से गणानंद आए, गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने खत्म किया, हटाया और खुद गद्दी पर बैठ गए। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर किए आज दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये, और हमने किया है महाजनपद। कौन सा किया है? महाजनपद। 30 मिनट की वीडियो काफ़ी है। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं आपसे अब लास्ट में ही कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है। कमेंट कीजिए वीडियो पर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लगातार अच्छा कंटेंट इस पर मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।